अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का स्वागत है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रचारित किया जा रहा है। प्रस्तुत है महाभारत की 29वीं कड़ी। शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। अब देवयानी की जीवन चर्चा भी बदल गया। वो राजनंदिनी की तरह रहने लगी। हजारों दासियों का परिचर्या का सुख अनुभव करते हुए देवयानी की हृदय से कच्छ की स्मृति धूमिल हो गया है। इस समय राजकीय सुख का अनुभव करते हुए उनका हृदय में मधुर सुख का आवेश छाया रहता है। एक राजा आए थे उद्यान वाटिका में। देवयानी का ताम्रक्त अंगुलियों का प्रशंसा किए थे। वह उनका अंगुलियों को स्पर्श करके उन्हें कूप से उद्धार किए थे। कदाचित तो वो अकेले में बैठकर ये सोचती है, शर्मिष्ठा उन्हें कूप में धकेलकर अच्छा ही किया। तभी तो उस सुपुरुष का दर्शन हुआ। उनका स्पर्श से मन में सिहरन जगा। देवयानी का हृदय उनका मस्तिष्क को ये वार्ता देने लगा, जाओ उस स्थान पर जाओ, उनका प्रतीक्षा करो, वो आएंगे, वो अवश्य ही आएंगे। देवयानी आजकल नियमित उस वनभूमि में शर्मिष्ठा के साथ दासियों को लेकर काल यापन विनोदन करने के लिए उपस्थित होते। देवयानी राजनंदिनी की भांति बैठकर दासियों के सेवा का उपभोग करते। अंगिरस कच्छ उन्हें अभिशाप दिया था, कोई भी ऋषि पुत्र उन्हें विवाह नहीं करेंगे। देवयानी का अब ऋषि पुत्र से विवाह करने का कोई इच्छा नहीं है। वो तो राजा का राजमहिषी बनकर पार्थिव सुख का उपभोग करना चाहते हैं। महाराज जजाति पुनः मृगया के लिए निकले। उसी पूर्व परिचित पथ पर पुनः वो किसी मृग का पश्चात धावन करते हुए अपने पार्षदों, सैनिकों, अंगरक्षकों से दूर अकेला तृष्णा कातर होकर उसी वनस्थली में जल की संधान में उपस्थित हुए। ये तो नित्यांत संयोग नहीं हो सकता। उन्हें तो एक अग्नि वर्णा सुंदरी युवती आकर्षित की। वो मोहविष्ट होकर प्रवेश किए परिचित वनभूमि में, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पतंग अग्नि की शिखा पर आकृष्ट होता है। महाराज जजाति उस स्थान पर उपस्थित होकर देखे, उस वनभूमि में उत्सव हो रहा है। हजारों युवतियां उपस्थित है। कोई नृत्य कर रही है, कोई गाना गा रही है, कोई वाद्य यंत्र का वादन कर रही है। एक युवती उच्च स्थान पर राजकीय भंगिमा में बैठी है। अन्य एक युवती उनका पदतल पर बैठकर उनका पद सेवा कर रही है। उक्त युवतियों में उच्चासन पर उपविष्ट युवती जजाति का पूर्व परिचित है। कदाचित उनका ही अदृश्य आकर्षण पर जजाति यहाँ सतह ही आ गए हैं। परंतु भी है। अन्य युवती जो निम्न आसन पर बैठकर उच्चासन में बैठी युवती का पद सेवा कर रही है, वो तो साधारण कोई नहीं है। उस युवती की रूप राशि चारों ओर विच्छुरित हो रहा है। सभी युवतियों में वही प्रधान होने के उपयुक्त, फिर क्यों वो पद सेवा कर रही है। हजारों दासियों जो अभी तक मुखर थी, वो किसी पुरुष के उपस्थिति में स्तब्ध हो गई। जजाति का कौतूहल भी चरम सीमा पर था। उन्हें यह कोई माया सा लग रहा था।
कुछ ही दिन पूर्व वो जिस युवती को कूप से उद्धार किए थे वो अकेली थी, असहाय थी, कूप में गिर गई थी, परंतु उसे सहायता करने के लिए कोई नहीं आया था। और आज हजारों दासियों के साथ वो उसी स्थान पर राजकुमारी की भांति विराजमान है। उनके साथ अनिंदनीय सुंदरी कौन है? कर्म तो दासी की कर रही है, परंतु देखकर दासी तो नहीं लगती। कौतूहली राजा यजाति दोनों के उद्देश्य से पूछे, आप लोगों का परिचय जानने को इच्छुक हूं। नाम क्या है? गोत्र कौन सा है आप लोगों का? महाराज यजाति देवयानी को शुक्राचार्य के पुत्री के रूप में जानते हैं। पूर्व में देवयानी अपने आप को केवल शुक्राचार्य की पुत्री के रूप में परिचय दिए थे। यजाति का कौतूहल तो अन्य युवती का परिचय पाने का है, इसलिए वो दोनों का नाम एवं गोत्र पूछ लिए। यजाति दोनों से प्रश्न किए, परंतु शर्मिष्ठा को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। वो दासी है, इसलिए चुप रह गई। देवयानी ही प्रश्न का उत्तर दी। वो अधिक कुछ बोलने के लिए इच्छुक नहीं थी। वो कुछ ताच्छिल्यता से बोली, राजन, मैं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी, और इसे जो आप देख रहे हैं वो मेरा सखी भी है, दासी भी है। ये है देवराज वृषपर्वा का कन्या शर्मिष्ठा। मैं जहां रहूंगी वहीं इसे रहना होगा, जहां जाऊंगी वहीं इसे जाना होगा। महाराज यजाति अपने समय का सबसे चर्चित राजा, वो राज्य परिचालन करते हैं, अभिज्ञ चतुर कूटनीतिविद। उन्हें लगा इस विषय में कहीं ना कहीं तो कुछ जटिलता है। यजाति पुनः प्रश्न किए, असुरेंद्र वृषपर्वा का इतनी सुंदर पुत्री किस प्रकार आपका सखी भी है और दासी भी, ये जानने का कौतूहल हो रहा है। मेरे कौतूहल को निवृत्त कीजिए। आज यहीं तक। महाभारत के 40वीं कड़ी में आगे की घटना के विषय में जानेंगे। नमस्कार।